उतना मैं नहीं जानता। कारण उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय आप लोगों के लिए बिताया। मैं उनके साथ में साल या 2 साल बचपन में था, जब पढ़ाई स्टार्ट किया था, स्कूल जाना जब आरम्भ किया था, तब वो हमारे साथ ज़्यादा समय देते थे, क्योंकि मैं अकेला था उनके साथ में। परिवार से मैं पहले से बचपन से ही बाहर रहा पिताजी के साथ में, तो मैं अकेला होने की वजह से उनको समय देते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया और उनकी धर्म क्रांति उनके अंदर जाग गई, उनके अंदर वैचारिक क्रांति जब उठ गई, तब फिर उन्होंने परिवार को समय कम देते हुए संघ और समाज को पूरा समय दिया। इसलिए जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में उन्होंने समय दिया, उतना समय हम उनके साथ नहीं बिता सके। और जो अधिकार है, जो संघ का अधिकार है, जितना ज़्यादा उतना अधिकार भी मेरा उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि सेवा भी हम लोग कम किए हैं। जो सेवा करनी चाहिए एक पुत्र को, पिता की पुत्री को जो पिता की सेवा करनी चाहिए, परिवार के लोगों को जो परिवार के गार्जियन की सेवा करनी चाहिए, अभिभावक की जो सेवा करनी चाहिए, वो सदैव कृष्ण जी का परिवार नहीं कर पाया। उनकी सबसे ज़्यादा सेवा आप लोगों ने किया है, समाज के लोगों ने किया है। क्योंकि मैं कभी कभी देखता था, तो मेरी उस समय चाहे आप अनुभव कम कहिए, चाहे आप बुद्धि कम कहिए, जिस भी कारण से मैं वो सेवा देख कर सोचता था कि समझे आनंद कृष्ण जी मेरे पिता हैं, सब कुछ वो मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे इंजीनियर बनाया, छोटे भाई को लॉ ऑफिसर बनाया, सबसे छोटे भाई को बिजनेसमैन बनाया। उन्होंने अपने परिवार के पुत्रों बुद्धि के लिए सब कुछ किया, तो हम लोग सेवा क्यों नहीं करते? हम अपनी नौकरियों में बिजी रहते हैं, अपने परिवार में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों में पढ़ाई लिखाई में बिजी हो गए हैं। तो उनकी जब सेवा का समय आया, सेवा की अवस्था में हमने सेवा क्यों नहीं किया? तो वो सेवा चूंकि हम लोग जितना करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा आप लोगों ने किया है, समाज ने किया है। देखिए, अक्सर मैं जब भी किसी संगठन की बात आती है, तो मैं कहता हूँ कि संघं शरणं गच्छामि हम लोग कहते हैं। आप हमेशा याद रखिए, चाहे आप रेलवे इंजीनियर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप एसडीएम हैं, चाहे आप आईपीएस हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप राज्यपाल हैं, चाहे आप राष्ट्रपति हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री, हर कोई संघ के आगे नमन करता है। सिद्धार्थ गौतम को संघ का निर्णय मानना पड़ा था। बाबा साहब को समाज की इच्छा पर ध्यान देना पड़ा था। सम्राट अशोक को समाज की सेवा करनी पड़ी थी। पहले ललित सिंह यादव को समाज के लिए अशोक पुस्तकालय झीझक कानपुर में चलाना पड़ा, और उन्होंने अपने अंत समय में वह प्रेस अपने परिवार को नहीं दिया। पहले ललित सिंह यादव ने प्रेस को भारतीय बौद्ध महासभा को दान दिया, क्यों? संघ के लिए। सम्राट अशोक ने अपनी सारी संपत्ति समाज की सेवा में लगाई, और अंत में अपने पुत्र और पुत्री को भी धर्म कार्य के लिए दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शाखा चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो जो है हम कहते हैं हम इतना काम करते हैं। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, आज समय लेक्चर देने का नहीं है, दर्शन समझाने का नहीं है, संगठन और संस्था की बातें करने का नहीं है। आज समय है स्मृति दिवस का। साथियों, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे रहा हूँ, जो काफ़ी लोगों ने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ नहीं कहूँगा, एक रीति रिवाज होगा शायद, इसलिए ऐसा आप लोगों ने कहा होगा। कभी भी याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी विद्वान और प्रचारक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कभी भी किसी भी प्रकार के शोक सभा में, चाहे वो किसी बच्चे का शोक सभा हो,
चाहे वह किसी महापुरुष की शोक सभा हो। स्मृति दिवस के दिन शोक सभा के दौरान श्रद्धांजलि दिवस में सम्मान, स्वागत, अभिनंदन नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। कई बार कई जगह पर लोग फूलों से भी लोगों का स्वागत कर देते हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत कर देते हैं, बड़े विद्वान वक्ताओं का स्वागत कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, स्मृति दिवस में, शोक दिवस के दौरान, श्रद्धांजलि दिवस में कभी भी अभिनंदन, स्वागत, सम्मान नहीं कहा जाता है, नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और चूँकि जो भी समस्याएं आज आपने कही हैं, ये पहले से भी मेरे नॉलेज में है। संस्थापक जी जब जीवित थे तब भी हमारे नॉलेज में संकट की समस्याएं, संस्था चलाने की पद्धतियाँ, ये सारी चीज़ मुझे सीखने को मिला। इसीलिए मैं गुजरात में जाकर प्रांतीय शाखा समाज सुधार समिति का चला सका और बहुत अच्छी तरह से सफलतापूर्वक चल रहा है। शायद थोड़े दिनों में वहाँ के कार्यकर्ताओं से, प्रचारकों से आप लोगों को मिलाने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सिर्फ हरैया की बात नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बेटर बुंदिया की बात नहीं है, सिर्फ इस मुख्यालय की बात नहीं है। जितनी भी शाखाओं की जो भी बातें, जो भी समस्याएं हैं, सब हमारे नॉलेज में है। संस्थापक जी जब थे तब भी उन्होंने हमारे नॉलेज को सारी चीज़ डाली हुई है, जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि देने लायक आपके सामने नहीं महसूस करता हूँ। संध्या आरती किशोर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब मैं आप लोगों के सामने बता सकूंगा कि उन्होंने ये चीज़ मुझे कहा था और मैं अब पूरा कर सका। उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है, मैंने वादा किया है, वादा को मुझे निभाना पड़ेगा। अगर मैं वादा नहीं निभा सका तो मैं झूठा बन जाऊँगा और मैं समाज के सामने झूठा नहीं बनना चाहता हूँ। जो भी आपके संस्थापक जी ने मुझे कहा है, मुझे आदेश दिया है और वो नहीं कर सके हैं, वो छोड़ कर गए हैं, उसे मैं पूरा करने के लिए वादा करता हूँ। शायद थोड़े दिनों में आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने मैं निरंतर मिलूँगा, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आज के दिन हम समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। आज के दिन सिर्फ इतना ही आप लोगों से अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि जो शब्द है आगे कृष्ण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप लोग आपस की जो विचारधाराओं में जो भिन्नता है उसे बैठकर एनालिसिस करके उसका रास्ता निकालेंगे और उनके द्वारा चलाए गए कार्यों को पूरा करेंगे। तो ही उसे सच्ची श्रद्धांजलि कही। हर साल देखिए, आप लोग अगर डिसाइड कर लीजिए, मुझे अंदर बहुत कुछ है, नहीं कहना चाहता हूँ और नहीं कहना चाहिए कि जो है पूरे साल आपको मालूम है कि 16 जून हमारे संस्थापक जी का स्मृति दिवस है। ये आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको मालूम है कि 16 जून संध्या आरती किशोर जी का श्रद्धांजलि दिवस है। तो कभी कभी 16 जून को ही हमारे पास समस्या क्यों आ जाती है, क्या कर रहा है उसका? मुझे मालूम है कि 26 नवंबर हर साल गोरखपुर में शोक दिवस, श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। मुझे जब से ये चीज़ नॉलेज में आया 2-4 साल से, पिताजी ने इस चीज़ को मुझे याद दिलाया था। मैं वहाँ से भी, आप गोरखपुर में आए हुए हमारे मंडल शाखा अध्यक्ष भी आए हैं, जिला शाखा अध्यक्ष भी आए हैं, आप इनसे पूछिए, कोई भी 26 नवंबर मेरा लगभग मिसिंग नहीं होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट बनाइए कि ये तारीख हमारे से संबंधित है, ये तारीख को हमें ये काम करना है, तो आप फेल नहीं होंगे। और टारगेट बनाते नहीं हैं तो फेल हो जाते हैं। इसलिए पूरे साल का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमें योजना बनानी पड़ेगी कि इस महीने में क्या करना है। बारिश है, गर्मी है, क्या मौसम है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि शुरू में गुजरात के अंदर हमारे कुछ साथियों ने ऐसा कहा था, वहाँ नियम है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ नियम है कि 8:30 बजे शाम को लगभग हर घर में लोग खाना खाने परिवार के साथ बैठ जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे। और हम जब कलेक्शन के लिए निकलते थे तब 9 साढ़े 9 बज जाता था, तो किसी किसी को खाना खाते समय भी डिस्टर्ब करना पड़ता था। तो हमारे साथी लोग कह रहे कि साहब ये ऐसा लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, लोगों को बुरा लगता है। हमने कहा मुझे बताइए कब आया है? दोपहर को सोते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को जल्दी खाना खाते हैं, तो आया कब जाए? तो ये समस्याएं रहने वाली हैं। इसीलिए मैंने छोटा सा कोटेशन बनाया है, संसार समस्याओं का भंडार। संसार समस्याओं का भंडार है। आप समस्या की गिनती मत कीजिए, समस्याओं का गाना मत गाइए, समस्याओं को समाप्त करिए और जो है हमें उसका रास्ता निकाल के आगे बढ़ना है।
ये बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास, वो रखी हुई है। कुछ बातें हैं, योजनाएं हैं, कई सारी प्लानिंग है जो आरम्भ करना है। तो आप सभी लोगों के साथ मिलकर डिस्कशन करके और विचार विमर्श करके उसे किया जाएगा। और श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी को, जो आप लोगों ने उनके जिंदा रहते हुए जो सेवा किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं उसे कभी भुला नहीं सकता हूँ। और भुलाना तो छोड़िए, भुला दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम कि जो आप लोगों ने किया उसका कुछ अंश मैं कर सकूं, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। और जो भी शाखाएँ जो लोग चला रहे हैं, उनकी जो भी बातें हों, कृपया उन्हें अपने जो कार्यवाही की बैठक हो उसमें उसे विचार विमर्श किया कीजिए। और कभी भी कार्यक्रम के दौरान हमें विषय को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए बातें करना चाहिए। ये भारत का जो भी धर्म क्रांति है, वैचारिक क्रांति है, हमारे महापुरुष बहुत सारे जो आपके सामने फोटो लगे हैं, बहुत सारे, इतने ही लोग नहीं और बहुत सारे लोगों ने इस सामाजिक क्रांति में, वैचारिक क्रांति में अपना योगदान दिया है। उनका भी हम ध्यान है। मुझे थाईलैंड से स्वदेश सत्य से लोटम जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि किसी किसी की जीवनी लिखना है, कुछ हमारे प्रचारकों के बारे में इकट्ठा करना है। अभी आपके सामने मंडल शाखा अध्यक्ष गोरखपुर सदर एडवोकेट D.R. बहुत जी ने बताया है कि वो जीवनी लिखना चाहते हैं। तो जीवनी कैसे लिखना है वो भी मेरे दिमाग में अभी आ गया है कि आप कृष्ण जी की जीवनी कैसे लिख सकते हैं। वो मैं आपसे बात करूँगा और उसका तरीका बताऊँगा। और वो तरीका, हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो संघ के साथ, संघ के सहयोग से ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना है कि मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अकेला कुछ भी नहीं होता है। ये बौद्ध दर्शन में एक का महत्व कुछ भी नहीं है। संघम शरणं गच्छामि, संघ का महत्व होता है। इसलिए श्रद्धेय आरवी कृष्ण जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आपका एहसान। और मैं समाज का ऋणी रहूँगा